नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी लेकर हाजिर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, पेंशनर डिमाइज़ हो जाता है, तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन लेने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, क्या क्या एक्शंस करने होते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन भेजनी होती है, कहाँ कहाँ पेंशनर की मृत्यु की सूचना देनी होती है, कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, और एप्लीकेशन का नमूना आपको साथ में उसमें बताया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन लिखनी है और कहाँ कहाँ सेंड करनी है, और डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कहाँ कहाँ पे सबमिट करने हैं। कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप डिफेंस पेंशनर हैं चाहे डिफेंस सिविल पेंशनर हैं, तो दोस्तों अगर किसी आने वाले समय में जहाँ किसी प्रकार की किसी को ऐसी आपदा आ जाती है, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है जानकारी के पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों, आप जानकारी अगर जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। थोड़ा समय निकाल के पूरी जानकारी प्राप्त करना है, ताकि आपको कहीं ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, तो आप इस जो है जानकारी भरपूर वीडियो का आप मतलब कि फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो पेंशन है सही समय से चालू करवा सकें। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे को जो अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ा देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपने क्या क्या एक्शन करने हैं, आपने कृपया समय निकाल के जरूर देखना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, बीच बीच में एप्लीकेशन के फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, तो आपने वो छोड़ना नहीं है। किस प्रकार का एप्लीकेशन आप टाइप करवा सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं, और उसके एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी मैं बीच में बताऊँगा। तो कृपया वीडियो को लंबा अपना जरूर देखना है, ताकि आपको कोई जानकारी अधूरी ना रह जाए, जानकारी छूट ना जाए। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, एक्शन टू बी टेकन बाय द स्पाउस NOK ऑन डिमाइज ऑफ ए पेंशनर। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी जहाँ उसका जो अगला पेंशन लेने वाला जो हकदार है, उसको क्या क्या एक्शन लेने होते हैं। सबसे पहला एक्शन दोस्तों, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या देखिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है अननेचुरल डेथ, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, जहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया, ये अननेचुरल जो डेथ है। नेचुरल डेथ होती है दोस्तों, जो कुदरती तौर पे अपनी पूरी उम्र जो है भोग करके बंदा जो मृत्यु प्राप्त करता है, वो नेचुरल डेथ होती है। और अगर पूरी उम्र भोगने से पहले अगर कोई बंदे की अननेचुरल मृत्यु हो जाती है दोस्तों, एक्सीडेंट से या किसी और कारण से, तो उसको अननेचुरल काज बोला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या दोस्तों, आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस प्रकार का केस होता है, तो पुलिस स्टेशन में आपने जो आपकी इसकी जो रिपोर्ट करनी है, क्योंकि ये लीगल मैटर होता है, तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट के लिए इसके लिए पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है भी, जो उसमें ये मेंशन होना चाहिए भी जो इसका अननेचुरल डेथ का कारण क्या है, उसमें कंप्लीट जो पुलिस जानकारी देती है। नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे है, अगर इस प्रकार का कोई केस हो जाता है, तो आपको 2 इंक साइन कॉपी यहाँ पे प्राप्त करनी होती है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें डेथ का काज लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और ये हॉस्पिटल रिकोगनाइज हॉस्पिटल, सरकारी या मिलिट्री हॉस्पिटल से भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी कापी दोस्तों, जो अपना रजिस्ट्रार होता है डेथ और बर्थ का, उसके द्वारा कापी दी हुई जारी की हुई कापी भी चल जाएगी। ये दोनों कापी इंक साइन मतलब कि साइंड कॉपी होनी चाहिए, ये दोनों कॉपी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में दोस्तों, अगर किसी की नेचुरल या अननेचुरल डेथ हो जाती है, किसी प्रकार की कोई डेथ हो जाती है, तो जो पेंशनर की डेथ हुई है उसका क्लोज रिलेटिव, जहाँ बेटा बेटी, जहाँ उसकी वाइफ, जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसके 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है, और उसकी मृत्यु के जो हो प्रमाण पत्र है वो लेना है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कम से कम आपने उसकी जो है डेथ प्रमाण पत्र की, जो मृत्यु प्रमाण पत्र की, जो डेथ सर्टिफिकेट की 20 से 30 इंक साइन कॉपी आपने लेनी है। और इंक साइन कॉपी अगर नहीं मिलती है दोस्तों, तो डिजिटली आजकल जो कंप्यूटर से बन जाती है, वो आपने 20 से 30 कॉपी आपने निकलवा के रख लेनी है एक साथ, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह पे इनकी जो आपको जो है ओरिजिनल भेजना पड़ता है, तो ओरिजिनल अगर एक ही होगा तो आप सब जगह पे नहीं भेज सकते। तो साथ ही साथ इनके बराबर की कॉपी, एक एक कॉपी साथ में आपने फ़ोटो कॉपी कर लेनी है, और उसको क्लास 1 ऑफिसर से आपने अटेस्टेड भी करवा लेना है दोस्तों। ये स्टेप 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो चौथी कार्रवाई है, आपने पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जहाँ से पेंशन मिलती है, अलॉट होती है पेंशन, वहाँ पे अपने सूचना देनी है कि पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है। डिमाइज ऑफ पेंशनर के बारे में अपने जो सूचना देनी है, जो आपको बैंक आपको जो पेंशन दे रही है। और साथ में ये लिखना उसमें भी, जो पेंशनर की मृत्यु हो गई है उसकी पेंशन को डिसकंटिन्यू यानी कि बंद कर दिया जाए। और जो फैमिली पेंशनर है, जो अगला जैसे पत्नी है, जहाँ उसके बच्चे हैं, जहाँ उसका जो भी मालिक का अगले पेंशन का हकदार है, उसको पेंशन जो जल्द से जल्द जारी की जाए। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन देनी होती है, और एप्लीकेशन का नमूना मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, बीच बीच में दे दूंगा।
तो आपने उसमें जो ओरिजिनल पीपीओ जो आपका जो फैमिली पेंशनर है, जो जिसने पेंशन लेनी है, उसको ओरिजिनल जिसने पेंशन आया जो बंदा, उसका ओरिजिनल पीपीओ होता है सबसे पहला वाला पीपीओ, उसकी ओरिजिनल कॉपी लगानी है। साथ में जॉइंट फोटोग्राफ की आपकी जो है पेंशनर के साथ कॉपी होगी वो लगानी है। और पीपीओ की कॉपी लगा के साथ में दोस्तों अपने पेंशन अकाउंट नंबर भी लेना जिसमें अपने पेंशन लेना चाहते हैं। इसका नमूना मैं आपको एनेक्सर 1 में आगे चल के दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये जो है चौथा स्टेप है, यानी कि आपने पेंशन पीडीए को आपने सूचित करना है कि पेंशनर की मृत्यु होगी है। पुराने जो पेंशनर जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पेंशन बंद करने के लिए, और जो आपकी पेंशन जो अगर नेक्स्ट ऑफ किन लेने वाला या फैमिली पेंशन लेने वाला है, स्पाउस यानी कि वाइफ है, वो अप्लाई कर सकती है मेरी पेंशन जारी करने के लिए, वो लिख सकती है। अगला स्टेप दोस्तों बहुत ध्यान देने वाला, स्टेप 6 में भी जो पेंशन जिसमें पेंशन आ रही थी पेंशनर की, अगर वो अकाउंट ज्वाइंट है जिसके साथ अभी जिसने फैमिली पेंशन लेनी है, जैसे यानी कि पत्नी के साथ अगर साझा खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो दोस्तों आपको जो फैमिली पेंशनर को पेंशन लेने के लिए, फैमिली पेंशन लेने के लिए नया खाता की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका जो पुराना खाता जिसमें पेंशन पहले वाले जिसकी मृत्यु हो रखी है, वो अगर साझा खाता है जिसने अभी पेंशन लेनी है उसके साथ, तो उसी में आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज़ आपको फ्रेश अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, और उसकी एनईएफटी, उसका बैंक चेक वगैरह और पासबुक की फ़ोटोकॉपी, साथ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, और आपको घर का जो रेजिडेंस प्रूफ है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे लगाने हैं। और जो ये सारी जानकारी है अपने पेंशन अकाउंट के साथ अपने कंप्लीट जानकारी नथी करने के बाद आपने जो सबमिट करनी है। स्टेप 7 के मुताबिक दोस्तों आपने जो है जिसने फैमिली पेंशन प्राप्त करनी है अभी पेंशनर की मृत्यु के बाद, वो चाहे वाइफ है चाहे उसके बच्चे हैं, जिसने भी प्राप्त करनी है, उसके लिए दोस्तों उन्होंने एक सैम्पल एप्लीकेशन लिखनी है जिसका नमूना मैं एनेक्सर 2 में आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपने पेंशन सेंक्शन अथॉरिटी यानी कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को आपने इसकी जो जानकारी देनी है, यानी कि पेंशनर की मृत्यु के बारे में। और साथ में इंक साइन डेथ सर्टिफिकेट, जहाँ डिजिटली जो साइन डेथ सर्टिफिकेट है वो आपने ओरिजिनल कॉपी लगानी है। साथ में पीपीओ की फ़ोटो कॉपी लगा दो, और उनको आपने सूचना देनी है पीसीडीए पेंशन को। साथ ही साथ आपने जिस रिकॉर्ड से रिटायर हुए हैं, आर्मी के किसी भी रिकॉर्ड ऑफिस से, जहाँ पे अगर सपोज़ करो एक बंदा एएमसी का पेंशनर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर फैमिली पेंशनर ने उसकी सूचना देनी है तो एएमसी रिकॉर्ड लखनऊ को सूचना देनी होगी। अभी आपके पति या आपके पेंशनर जो किस रिकॉर्ड से, किस आर्मी के किस रिकॉर्ड में थे, उसको आपने सूचना देनी है। साथ ही साथ अपने पीसीडीए पेंशन को सूचना देनी है। पीपीओ की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट आपने, और जो एक सैम्पल एप्लीकेशन जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, उन दोनों का नमूना लगा के आपने जो लिख के और साइन करके आपने भेज देना है। स्टेप 9 के मुताबिक दोस्तों 8 जो है आपको एप्लीकेबल नहीं है। जो स्टेप 9 है उसमें ये है दोस्तों, आपने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लिए भी आपको एजीए को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसका नमूना नेक्स्ट 2 में आपको आगे चल के दिखा दूंगा। दोस्तों इनको भी जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। साथ में एक एजीआई पेंशन जाते समय एक पेंशनर को एजीआई का सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा रहता है भी 2 लाख या 5 लाख रुपए का बीमा अगर पेंशनर की मृत्यु 15 साल के अंदर हो जाती है दोस्तों, तो उसको, उनके बच्चों को, परिवार को बीमा मिलता है। वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस दिल्ली से मिलता है। तो उनको भी एक जो नमूना देना है, जो अपना एप्लीकेशन देनी है, साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, पीपीओ की कॉपी लगा देनी है, डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगा देनी है। तो इनको भेजना है दोस्तों, वो मैं आपको आगे चल के जो एप्लीकेशन का नमूना आपको दे दूँगा। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जो आपका पेंशनर जिसकी डेथ हो गई है उसका एक्सेसमैन का जो आई कार्ड जारी किया गया है जो जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा, उसको दोस्तों आपने पेंशनर के आइडेंटिटी कार्ड को आपने नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर या जिला सैनिक बोर्ड में आपने जमा कर देना है अगली कार्रवाई के लिए। और आपने वहाँ पे नया आई कार्ड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आप जो पहले पेंशनर था वो आई कार्ड ख़त्म हो चुका है, अभी आपको नया आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। स्टेप 11 में दोस्तों, अगर किसी प्रकार की पेंशनर की और इंश्योरेंस पॉलिसी है एलआईसी में या किसी पीएलआई वगैरह या किसी प्रकार की कोई पॉलिसी करा रखी है, किसी सिविल डाकखाने में करा रखी है, तो वहाँ पे आपने डेथ सर्टिफिकेट की सूचना डेथ की सूचना देनी है। साथ ही साथ डिसीज जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में इंश्योरेंस की जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो कंपनी को जमा करने, साथ में आपने डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेनी लगानी है। वहाँ से भी आपने जो अपना पैसे का पूरा क्लेम अप्लाई करना है। स्टेप 12 के मुताबिक दोस्तों, आपने जो सभी बैंक जहाँ जहाँ जो पेंशनर मर चुका है और मृत्यु हो चुकी है उसके जहाँ जहाँ पे अकाउंट है उसकी बैंक में दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपने एप्लीकेशन लगा के अप्लाई करना है कि जो है मतलब कि पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है उनका खाता बंद कर दिया जाए, और जो उनके खाते में जो बचे हुए पैसे हैं वो एनओके को या स्पाउस को यानी कि पत्नी को या एनओके को बैंक डिटेल देनी है आपने, साथ में एनओके ने और स्पाउस ने, उसमें वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपने बैंक को लिखना है जिस भी बैंक में आपके पति के या पेंशनर के खाते हैं। अगर पेंशनर के नाम से कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है,
तो उसका भी आपने आरटीओ ऑफिस के जरिए आप वहाँ पे अपना सूचना दे सकते हैं, अभी मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वहाँ से उनके नाम से जो भी गाड़ी है, कोई 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो अपने नाम आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी साथ में लगा करके। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी का पेंशनर के पास हथियार है, हथियार का लाइसेंस है और हथियार है दोस्तों, उसका हथियार अपने नाम आप अपना जो आर्म लाइसेंस अथॉरिटी को लिख सकते हैं, जहाँ से आपने हथियार, आपके पति ने हथियार का लाइसेंस लिया था, उनको लिख सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ भी चाहिए। और आप हथियार ट्रांसफ़र करने के लिए और लाइसेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपका जो हथियार है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका पड़ता है वहाँ पे सेफ कस्टडी के लिए जमा करा दें। और जब तक आपका आर्म लाइसेंस नया रीन्यू होकर आपके नाम से नया बन के नहीं आता दोस्तों, तब तक आप हथियार वहाँ से ना लें। बाकी दोस्तों अगर किसी पेंशनर के नाम से आपका जो मीटर वगैरह लगा हुआ है तो वो भी आपने अपना नाम ट्रांसफ़र करा लें। वहाँ पे भी आप डेथ सर्टिफिकेट दे के आप अपना मीटर जो बिजली का है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टेलीफोन के नाम से चल रहा है या बिल वाला कोई पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन है तो वो भी आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा लें। तो आप दोस्तों जो है इसको भी क्लियर करवा सकते हैं। आपके अगर किसी प्रकार का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा आपके पति ने, पेंशनर ने, तो आप उसको क्लियर करवा लें। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों इंश्योरेंस वगैरह करके रखते हैं, एफडी वगैरह बैंक में करा के रखते हैं, तो उसके लिए भी आप बैंक में अप्लाई कर दें, जो एफडी वगैरह है वो भी आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको भी आप सूचना दे सकते हैं, अगर आप ज़रूरी समझते हैं अभी अपने पति को किसी प्रकार का टैक्स पे करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए आपने उनको सूचना दे देनी है। अभी जो आपके पति जो है पेंशनर है उनकी जो डेथ हो चुकी है और जो वाइफ है अभी आगे की फैमिली पेंशन ड्रा करेगी, ताकि वो आने वाले समय में टैक्स वगैरह ना काटें। तो अभी बात कर लेते दोस्तों आपको नमूना एप्लीकेशन की। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट लेटर फॉर फैमिली पेंशन। सबसे पहले दोस्तों आपने फैमिली पेंशन के लिए ड्राफ्ट लेटर में आपको बता दिया, यहाँ पे दिया हुआ नमूना आपने इसके हिसाब से कंप्यूटर से टाइप करवा सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ भेजोगे उसका आपने फ़ोटोकॉपी पक्का रख लेना है दोस्तों, ताकि आपके पास जो रिकॉर्ड बनता रहे भी कहाँ कहाँ आपने क्या क्या क्रॉसपॉन्डेंस किया है। यहाँ पे देखिए अपना नाम, अपना घर का पता, टेलीफोन नंबर, डेट लिख दीजिए। और यहाँ जिस बैंक में आपके जो पति का जो पीडीए से आपको पेंशन मिल रही है उस बैंक को आप लिख सकते हैं, बैंक मैनेजर को। सब्जेक्ट यही लिखना, ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन ऑन डिमाइज ऑफ पेंशनर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने जो ज्वाइंट खाता या सिंगल खाता जिसमें पेंशनर पेंशन ले रहा था उसका आपने अकाउंट अपना नंबर लिख देना है, उसका रेफरेंस आपने ज़रूर देना है। और यहाँ पे जानकारी देनी है कोई जो आपका पति है, यहाँ पे आईसी काटा हुआ इसको नहीं लिखना है। अगर कोई अधिकारी का ना तो आईसी नंबर लिखेंगे, जिसका नॉर्मल आर्मी नंबर वगैरह है वो आर्मी नंबर, रैंक, नेम, मृत्यु की डेट, कहाँ पे मृत्यु हुई है और ड्यू टू किस कारण हुई है। साथ में आपने दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय नंबर लिख देना, यहाँ पे दिनांक जिस दिन को डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ वो डेट लिख देनी है, आपने इनक्लोज करके साथ में लगाना है। और इसके बिना दोस्तों जो है आपने पेंशन कब से बंद करवानी है, जिस दिन से पेंशनर की डेथ होगी या उसी दिन से पेंशनर उसके अगले दिन से बंद हो जाएगी, उस दिन की तक की पेंशन मिलेगी। तो वहाँ यहाँ पे उनकी डेथ की डेट लिख देनी है। और आपने जो नई पेंशन चालू करनी है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तब भी वो बैंक वाले कंप्लीट कर देंगे। साथ में पीपीओ की कॉपी लगानी है, आपका रेजिडेंस प्रूफ लगाना है। तो आपको दोस्तों ये बैंक को लेटर आपने लिखना है, जो पहला मैंने आपको नमूना पेश कर दिया है, बता दिया है। और यहाँ पर आपने करने हैं साइन। और एक कॉपी दोस्तों इसकी आपने 3 कॉपी बना लेनी है, एक बैंक को दे देनी है, एक पीसीडीए पेंशन द्रौपदी घाट इलाहाबाद यूपी पिन कोड यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज दीजिए। बैंक में आप बाई हैंड भी जमा करवा सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट है, पीपीओ है, पेंशन बुक है, पेंशन पासबुक है, और जो जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है उसकी डिटेल आप सारी दे दोगे तो आपका जो काम जल्द से जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों आपका नमूना नंबर 2 है, जिसका जो एजीआई ग्रुप इंश्योरेंस एक्सटेंडेड पॉलिसी है दोस्तों, ये आपने एजीआई न्यू दिल्ली को लिखना है, जो बीमा प्राप्त करने के लिए आर्मी की तरफ से मिलता है पेंशन आने के बाद। यहाँ पे अपने फैमिली पेंशनर में अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना, टेलीफोन नंबर लिखना, डेट लिख देनी है। तो चेयरमैन आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई, ये दोस्तों आप इसको एप्लीकेशन को टाइप भी करवा सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं। इसकी भी आपने दोस्तों साथ में सारी चीज़ के लिए आपने ऑफिस कॉपी अपने पास एक फाइल में ज़रूर रखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट यही रहेगा, इनकैशमेंट ऑफ एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देना है। रेफरेंस जो आपका जो लास्ट में पेंशन आते टाइम पेंशनर को एजीआई का एक सर्टिफिकेट मिलता है वो साथ में ओरिजिनल भेज देना है। यहाँ पे आईसी नंबर यहाँ से भी काट देना है, यहाँ पे आर्मी नंबर, रैंक, नेम लिख देना है। और कौन सी कोर का, यहाँ पे कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इंजीनियर, कोर ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, जिसका भी कोर के हैं वहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे सूचना दे देनी है भी जो नंबर, रैंक, सो नेम, जो पेंशनर का नाम लिख देना है, उसकी मृत्यु हो चुकी है इतनी तारीख को,
यहाँ पे हो चुकी है, मतलब प्लेस कहाँ पे हुई है और किस कारण से हुई वो लिख देना है। साथ में डेथ सर्टिफिकेट का नंबर, डेथ सर्टिफिकेट की डेट, आपने पक्का कॉपी साथ में रीजनल कॉपी, इंक साइन कॉपी लगानी है, तभी आपको जो एजीआईसी बीमा के पैसे मिलेंगे। इसके लिए भी दोस्तों आपने ब्लैंक कैंसल्ड चेक लगाना, साथ में एनईएफटी की डिटेल लगा सकते हैं आप। अपने जिसने स्पाउस जैसे वाइफ ने आपने पूरी डिटेल देनी है, बैंक खाते में आपको पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी जानकारी भर देनी है। यहाँ पे आई एम एनक्लोजिंग एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एनकैशमेंट ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पति की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख देनी है। कैंडली सेंड चेक सम रुपीज़ ऑफ, जो भी पैसे मिलेंगे वो आपको बैंक के जरिए मिलेंगे। यहाँ पे बैंक का आपकी डिटेल, यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का एड्रेस लिख देना आपने। साथ में जो चेक जरूर लगाना है, नहीं तो चेक नहीं आपके पास तो एनईएफटी फार्म लगा दो, साथ में पासबुक की फर्स्ट पेज की 2 कॉपी लगा दें। यहाँ पे करने हैं साइन दोस्तों, और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने जो है इस पते पर आपने जो भेज देना है। यहाँ पे देखिए इस द चेयरपर्सन आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई हाउस राउतुला मार्ग राम मार्ग नियर दिल्ली। तो पिन कोड पक्का मेंशन कर देना, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने इसको जो एप्लीकेशन को आपने भेज देना है। तीसरा दोस्तों नेक्स्ट ये है दोस्तों, ये जो केवल है जो आर्मी अफसर्स को मिलता है, तो ये आर्मी जो अफसर्स के लिए यहाँ पे नमूना देख सकते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये जेसीओ जवान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे चेक लिस्ट। यहाँ पे ये चेक लिस्ट है, इसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जो जेसीओ जवान को एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने चेक लिस्ट से आप जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट भेजोगे वो डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट इस प्रकार जो आपके सामने है, इसका मैं पीडीएफ कॉपी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई दोस्तों आपको जो बहुत आसान तरीके से समझा दी गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें, और इस वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।